प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.3 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए बेटा, जो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है ये फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि फैक्टर करना, लेकिन जो इसमें हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब ये जो क्यूबिक फैक्टर हैं, कल हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। हर किसी के हमारे पास दो दो फैक्टर आए थे। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं तो इनमें हर पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हमारे पास आएंगे। अब उन 3 फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तरीका आज हम सीखेंगे। देखिए, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब जो हमारा इसमें कांस्टेंट है वो 2 है। अब मुझे पता है 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जो 2 के फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं, तो मैं अब इसमें जो इसमें 2 है कांस्टेंट, मुझे पता है 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 2 इटसेल्फ, माइनस 2, प्लस 1, माइनस 1। हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर के लिए हमारे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 आएगा तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस 1, माइनस 1, प्लस 2 एंड माइनस 2। अब हम इन पे चेक करेंगे कि क्या px 0 आता है। यदि px 0 आता है तो इनमें से ये फैक्टर हो जाएंगे। तो फर्स्ट p1, मैं p1 चेक करती हूँ, तो मैं इसमें भरूंगी 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। आपको दिख रहा है 0 आ गया? मुझे दिख रहा है ये 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज जो 1 है वो इसका एक 0 है। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब मैं माइनस 1 चेक करती हूँ। p माइनस 1 क्या बन जाएगा? माइनस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2। देखिए ध्यान से, माइनस 1 क्यूब माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, और इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। माइनस माइनस और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2। मुझे दिख रहा है ये दोबारा से ये भी 0 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ px। अब मैं चेक करती हूँ, मेरे पास 2 और बचे हैं, एक 2 और एक माइनस 2। मैं उन दोनों को भी चेक करती हूँ। अब मैं माइनस 2 प्लस 2 को चेक करती हूँ, तो p ऑफ 2 क्या बन जाएगा? 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। तो देखिए 8 माइनस कितना बना? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 8 माइनस 8 हो गया। आगे माइनस 2 प्लस 2, इट इज अगेन 0। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ px। अब एक रह गया मेरा माइनस 2, उसको भी चेक कर लेते हैं। माइनस 2 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर, आगे माइनस माइनस 2 प्लस 2। सो इट इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 12
विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो -2 है वो इसका फैक्टर नहीं है। सो वी गेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। हम यहाँ पे एक कांस्टेंट k लगा लेते हैं, अननोन। हो सकता है कोई माइनस का निशान इसमें आता हो। तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूंगी? पुटिंग k इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? k को मैं 0 रखूंगी तो px हो गया ये 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 2, और इधर रखें 0, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2k हो गया ये, और इधर हो गया 2। तो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज मेरा पॉलिनोमियल क्या था? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। दीज आर द 3 फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 ही फैक्टर होंगे, और तीनों फैक्टर हमने ये फाइंड आउट कर लिए हैं। तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसके फैक्टर हम चेक कर लेंगे। अगर उन पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो दे आर द जीरोस एंड दे आर द फैक्टर्स। तो हमने ये निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन तो हमारा छोटा था कि इसमें हमारे पास जो 2 के थे वो 4 ही फैक्टर थे, तो हमने उन चारों को देख लिया सॉल्व करके। लेकिन अगर इन केस जैसे इसमें 20 है, 20 के तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए हर फैक्टर को चेक करना। उसके लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है। देखिए जो हम सेकंड पार्ट में अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल है क्या दे रखा है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो -5 है। अब -5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? द फैक्टर्स ऑफ -5 +1 -1 +5 -5। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस एक फैक्टर पे इसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम इसको +1 के लिए -1 के लिए चेक कर लेते हैं क्या इस पे 0 वैल्यू आती है। तो p -1 p -1 क्या बन जाएगा मेरे पास? देखो p -1 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल में हम p की जगह -1 रखते हैं, तो -1 क्यूब -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। So check it. What its value? -1 क्यूब -1 स्क्वायर +1 तो -3 हो गया ये भी, -9 -1 +9 and it is -5। 5 minus -3 -8 -1 9 9 minus 9. This is equal to 0. This implies x plus 1 is a factor of px. x प्लस 1 इसका एक फैक्टर। अब देखिए x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है तो ये इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए ये जो तरीका है ये थोड़ा हमें शॉर्ट रहेगा। x ये उनको केसेस में शॉर्ट है जहां पे फैक्टर हमारे ज्यादा हो जाते हैं। अब x प्लस 1 मैं चेक करती हूँ मेरा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए कितने पे जाएगा, एक्स स्क्वायर पे,
तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। और अब ये माइनस 6, ये 3 है, 3, ओके, तो आई विल गेट हेयर 4। तो अब मेरा ये किस पे जाएगा, माइनस 4x। तो आई विल गेट माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, प्लस प्लस कट जाएगा, माइनस 9x प्लस 4x माइनस 5x माइनस 5। तो अब ये कितने पे जाएगा, माइनस 5 पे, माइनस 5x माइनस 5 प्लस प्लस दोनों कट जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिनोमियल px है, जो पॉलिनोमियल px है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, वो किसके बराबर आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए, एक फैक्टर ये हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देंगे, 2 फैक्टर यहां से आ जाएंगे। तो इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 5 आए और जिनका एडिशन माइनस 4 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, तो x माइनस 5 एंड x प्लस 1। सो px इज इक्वल टू मेरे पास जो px आई है वो किसके बराबर आ गई, x प्लस 1 इंटू x minus 5. This is the answer. Now come to third part. थर्ड पार्ट में जो मेरा पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए इसमें जो 20 है, द फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20, अब देखो कितने सारे हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 एंड माइनस 20। अब देखो इतने सारे फैक्टर्स को चेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई एक फैक्टर चेक करके इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें चेक करने के लिए हम पहले कौन सा फैक्टर इसमें लेते हैं, हम इसमें x इज इक्वल टू 2 को चेक कर लेते हैं। 1 और माइनस 1 के लिए हमने चेक कर लिया कि ये 0 नहीं है। फिर किसकी बारी आती है, 2 की, तो p2 क्या बन जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, माइनस को चेक करते हैं, प्लस तो ये सारा ही है तो 0 तो होगा नहीं, माइनस के लिए चेक करते हैं, माइनस 2 क्यूब 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर 32 इंटू माइनस 2 प्लस 20। तो चलिए माइनस 8 4 इंटू 3 12, आगे 32 इंटू माइनस 2 माइनस 64 प्लस 20। अब देखिए प्लस के 20 और 12 कितने हो गए, 20 और 12, 20 एंड 12। इक्वेशन है मेरी एक्स क्यूब प्लस 13 है, ये मैंने गलती से 3 लिख लिया है, इट इज 13, सो इट इज 13 इंटू 4 52, तो 52 इंटू 20 प्लस 20 72, और ये भी 64 माइनस 72, इट इज
0. This implies x plus 2 is a factor of px. अब ये इसका एक फैक्टर है तो ये इसको पूरा डिवाइड करेगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। x प्लस 2 से किसको डिवाइड करना है? x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो मुझे दिख रहा है ये पहले किस पे जाएगा? एक्स स्क्वायर पे। तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास? 11x स्क्वायर और 32x प्लस 20। अब ये किस पे जाएगा? 11x पे। तो 11x स्क्वायर 22x, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा। ये 32 है, ये 22 है। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या रह जाएगा? 10x प्लस 20, और अब ये किस पे चला जाएगा? प्लस 10 पे। तो 10x प्लस 20, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम जो अपने पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू, हमारे पास क्या आया था इसका क्वेश्चन? x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। और अब 11x प्लस 10 ये क्वाड्रेटिक आ गई मेरे पास। अब इस क्वाड्रेटिक के हम दो फैक्टर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? वही तरीका, ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 है और जिनका एडिशन 11 है। बहुत आसान है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10, टेकिंग x कॉमन, x plus 10, taking 1 common, x plus 10, and this is equal to x plus 10, x plus 1. So this implies px is equal to x plus 2 into x plus 10 into x plus 1। हो गया ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में मुझे पी वाई दिया हुआ है। पी वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब जो -1 है इसके फैक्टर केवल 2 ही हो सकते हैं, आइदर +1 और -1। द factors of -1 are +1 -1। तो हम दोनों के लिए इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको +1 के लिए चेक करते हैं। तो p of 1 2 इंटू 1 क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 हो गया। This implies x minus 1, y minus 1 is a factor of py। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो मुझे दिख रहा है ये 2y पे हो जाएगा। तो 2y क्यूब 2y क्यूब minus y square. So it is plus, it is minus, and I will get 2y square
मेरे पास रह जाएगा ये 2y स्क्वायर है, तो 3y² माइनस 2y माइनस 1। और अब ये 3y² minus 3y. So I will get plus minus. It is y minus 1 and it is on 1. तो y minus 1 plus 1 minus 1. रिमाइंडर हमारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा पी वाई है वो किसके बराबर आ गया? पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2y² प्लस 3y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। टेकिंग 2y कॉमन, y प्लस 1, टेकिंग 1 कॉमन, y प्लस 1। तो y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। तो जो हमारे पास पी वाई आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी? y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। तो बेटा ये थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का तरीका। इसी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।